नमस्कार। बड़ी खबर है। सुमित हृदयेश ने जिलाधिकारी पर भाजपा का एजेंट होने का आरोप लगाया है तथा इस मामले को कैंप लग सदन रहा में है। उठाने की बात जन कही। समस्याओं को सुन रहे हैं, लेकिन सूचना नहीं पहुंच रही आप तक और आपकी उपस्थिति वहां दिखती नहीं है। क्या रहा? नहीं, देखिए, ये जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो पहली जो इनकी जो कैंप कार्यालय आयोजित हुआ, प्रोटोकॉल है जी। एक पद की गरिमा है, जी। व्यवस्था में है। स्पीकर द्वारा पहली विधानसभा में ही हमारे आदरणीय यशपाल आर्य जी हमारे स्पीकर बने थे, उनके निर्देश हैं तब से लेके आज तक जी। कि कोई भी कार्यक्रम उत्तराखंड में, राज्य में, किसी विधानसभा में होता है तो विधायक किसी भी दल का उसकी अध्यक्षता में होता है। उसके लिए विधिवत सूचना प्राप्त करना भी हमारा, इनका कर्तव्य है कि हमें सूचना मिल जाए। तो पहले कार्यक्रम की तो सूचना ही नहीं मिली, दूसरे कार्यक्रम की एक रात पहले 10 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली, तीसरे कार्यक्रम की एक दिन पहले पत्र के माध्यम से सूचना मिली। और ये लोग नियोजित करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ पहले से कार्यक्रम निर्धारित कर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नगर निगम का पूरा चुनाव लड़ाने का बीड़ा डीएम महोदया ने ले रखा है भारतीय जनता पार्टी को। और जिस प्रकार से उनकी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है और काम चल रहे हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फटकार पड़ जा रही है, केंद्रीय मंत्री पूर्व हमारे वर्तमान सांसद शांति बनाए हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं बीच में, तो ऐसा लगता है कि डीएम महोदया से सर्वोपरि कोई है नहीं, जनप्रतिनिधि भी नहीं भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं तो आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूँ भाजपा से कि मैडम को ही दे दो टिकट, मेयर का, इनको ही लड़ा दो चुनाव। जब पूरा आपके इतनी साठगांठ हो रखी है तो क्या बुराई है, महिला हैं, योग्य हैं, इनको लड़ा दीजिए चुनाव। मेयर समेत कोई भी नगर निगम के जो पार्षद है अभी अस्तित्व में नहीं है, भंग हो चुकी है, तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है वहां पर। और तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से? नहीं, इसमें तो प्रोटोकॉल बनती है तो सबसे पहले मेरी बनती है जी। और इनको कोई अगर ऐसा कार्यक्रम, मेरी विधानसभा के 40 वार्ड हैं, चलिए 16 वार्ड कालाडूंगी में, 4 वहां के, वहां के सम्मानित विधायकों से भी समन्वय बैठा के कार्यक्रम करना चाहिए। या तो आप बोल दीजिए कि मैं भाजपा के लिए ही कार्य कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मेयर के चुनाव की प्रबंधन की जिम्मेदारी मुझे दे दी, साफ कह दीजिए। जनप्रतिनिधि तो आप है नहीं, आप तो जनता की सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप अपने कार्यशैली में ऐसा ही बर्ताव करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं। दूसरी बात, जो बर्ताव में देख रहा हूं लगातार कि जैसे एक अध्यापिका होती है, प्रिंसिपल होते हैं, जो शैतान बच्चों को डांटते हैं, उनको डराते हैं ऐसे, और उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, इस तरीके का व्यवहार फरियादियों के साथ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल विपरीत है उन मूल आधारों पे जिसपे ये यहाँ पर जिस कार्रवाई के लिए और जिस काम के लिए आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी भीगी बल्ली इनके सामने बनकर बैठे हैं, तो ये तो साफ दिखाता है कि भाजपा की जो सरकार है सिर्फ अधिकारी चला और जनप्रतिनिधि जो इनके हैं, चलिए हम तो विपक्ष में, कोई बात नहीं, हम तो बेबाकी से अपनी बात कहेंगे। और कांग्रेस की सरकार में पहली बात तो ऐसी चीज कभी होती नहीं, लेकिन अगर होती तो तब भी बेबाकी से बोलते। तो इनको अपनी अंतरात्मा की आवाज पे ध्यान आकर्षित अपना करना चाहिए जितने जनप्रतिनिधि हैं, और अवश्य फीडबैक देनी चाहिए कि ऐसे अधिकारी यहाँ पे आएंगे तो नुकसान देखिए इन्हीं का है। 2027 में जिले में जब सुपड़ा साफ होगा तो इन्हीं की बली की वजह से होगा। एक पत्र आपने खनन न्यास से संबंधित दिया था कि उपेक्षा हुई है हल्द्वानी विधानसभा। नहीं, वो तो हुआ ही नहीं कोई कार्य, 2.5 साल से ज्यादा हो गया। अब वो खनन न्यास का मत तो मिल ही रहा है, पैसा तो मिल ही रहा है, कहाँ गया वो पैसा? मैं तो आरटीआई मांगूंगा कि किस किस विधानसभा में नहीं हुआ विशेष अधिकार हनन, ये जो मीटिंग में नहीं बुलाया पहली में उसमें, और जो खनन न्यास के कार्यों में जो इन्होंने जानबूझकर हल्द्वानी के नहीं करे, विशेष अधिकार हनन सदन में उठाऊंगा। वही हमारा, देखिए, वही हमारी ऐसी जगह है, वो ऐसा स्थल है जहां पे विधायकों की आवाज भरपूर हम लोग बोल सकते हैं, वहां पे भरपूर तरीके से और अपने पद की गरिमा का संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य में पीछे नहीं हटेंगे। गोला का पुल 2.5 साल में दोबारा जो है अप्रोच रोड टूट गई, जबकि उसमें 9 करोड़ के आसपास धनराशि खर्च हुई थी, और आप मानते हैं कि दोबारा जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है? नहीं, ये बताए ना, ये तो जिलाधिकारी बताए ना, ये क्या कर रहे हैं जी। इनके जिले में ये लगातार आपदा पे करे हुए कार्य बहे जा रहे हैं, बहे हुए दिखा दिए जा रहे हैं। जनता का पैसा है, ये कोई अधिकारियों की गाड़ी कमाई कमाने के लिए तो पैसा है नहीं। ऑडिट करवाए ना, यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं दिखेगी। शहर को तोड़ देंगे, शहर को फोड़ देंगे, शहर के नागरिक जो जा रहे हैं, गरीब जा रहे हैं, उनको ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये तो कार्य प्रणाली जो है पूरी तरीके से फेलियर है बहुत बड़ा इनका प्रशासनिक अधिकारियों का, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ेगा। जी जी, बहुत